आइए शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 6। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित, मुझे स्रोत के ऊपर कृपया करके कहिए। श्री नारायण जी बोले कि हे नारद, पाप रहित अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटनाएं घटी वह हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभ्यमान सुंदर पुरुषोत्तम मास के धाम को दूर से भगवान विष्णु देख रहे थे। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और उस अधिक मास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर ले जा रहे थे। अधिक मास के समय भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए। द्वारपालों से अभिनंदन। भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर उन्होंने श्री पुरुषोत्तम मास कृष्ण को नमस्कार किया। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठाया और उनको नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोले कि गुणों से अतीत गुणों गोविंद, अद्वितीय, अश्विन्य, सूक्ष्म, विकार रहित, विग्रह वाहन, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले, शांत रूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर, न्यूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीत रंग के पीतांबर से शिशोभ्यमान शोभित भोहे के चढ़ाने पर मस्ती में 3 रेखाएं पड़ने से सुंदर आकृति वाले रामलीला के स्वामी, रामलीला में रहने वाले, रामलीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजाएं वाले मुरलीधर पितावधारी अच्युत, ऐसे भगवान की वंदना करता हूँ कि इसी प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। द्वार पर संस्कृति विष्णु रतन सिंह सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण जी बोले कि यह विष्णु का किया हुआ स्रोत प्रातःकाल उठकर जो कोई भी पढ़ता है उसके समस्त पाप का नाश हो जाता है और अनिष्ट स्वप्न भी नहीं आते और उसे सुख संपत्ति फल की प्राप्ति होती है। उसकी भक्ति गोविंद में आकृति का नाश होकर सत्कीर्ति की बुद्धि मिलती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के अगले कांपते हुए अधिक मास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन करते रहे। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुखी भागी नहीं होता। इस लोक में, गोलोक में रहने वाले तो सदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वर्ती या दुखित वर्ती भार समाचार सुनाते ही नहीं। अतः हे विष्णु, यह कौन कपाता है और आंखों से आंसू बहता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण जी बोले कि नवीन मेद के सामने स्वयं सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले कि हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिक मास के दुख को आपके सामने कहते हुए आप सुनो।
इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिक मास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसकी उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत कीजिए। अधिक मास में सूर्य की कीर्ति से रहित मलिन ये शुभ कर्म में वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदौकिक ने इस नारद जी को कहा। दास मास काल क्षण आयन सौत्र आदि श्रोत्र ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया है। इसी दुखित अग्नि से जला हुआ यह मारने के लिए तैयार हुआ है। तब अन्य दुर्बल व्यक्ति द्वारा प्रतीत होकर यह हे हर्षकेश चरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया है। कप कपाते घड़ी घड़ी रोते रोते अपने सब दुख जल इनसे कहा। इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता, अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर अपनी शरण में लाया हूँ, आपकी शरण में लेकर आया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसे वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतः एवं एक दुखित को कृपया करके आप इसको सुख प्रदान कीजिए। आपके चरणों में दुख अग्नि से जलता हुआ यह मरने के लिए जा रहा था। दूसरों के दुख आप सहन नहीं करते, ऐसा वेद जानने वाले लोग हैं। अतः आप इसके सब कष्ट हर लीजिए। आपके चरण कमलों की प्राप्त प्राणी शोक को भागी नहीं होता, ऐसा वेदों में जानने के लिए कहा गया है। बड़े बड़े पंडित स्वादिता कहते हैं कि इसी प्रकार अधिक मास का दुख भगवान श्री कृष्ण को कहकर हरि कृष्ण मुख्य कमल की ओर देखते हुए हंस पड़े और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। इसी प्रकार अधिक मास का सुख दुख भगवान से कहकर श्री हरि कृष्ण मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास जाकर हाथ जोड़कर बोले कि ऋषि लोग बोले कि हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दुर्द आयु को जिसमें भी लोग आपके मुख को भगवान की लीला के कथानुसार अमृत पाने की आशा रखते हैं। सूत जी को लोकवासी भगवान श्री कृष्ण विष्णु के प्रति फिर से यही कहने लगे और लोक पाकर विष्णु कृपया का शब्द सब आप लोगों से कहिए। परम भाव नारद से नारायण से क्या पूछा, हे सूत जी, आपको इस समय हम लोगों से कहिए। आइए आपको मिलते हैं हम अपने 7वें अध्याय में। आपको ये हमारा अध्याय कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।